सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासधम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासङ्गस्य सामगी समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 3 चौथा भाग अधर्म में क्यों अधर्म क्या है, इसमें यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधम्म है, कल्पनाश्रित विश्वास अधम्म है। इस बारे में जान लेंगे। यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधम्म है। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करने ही थे। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ करता था। ब्राह्मण्य यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद करता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे तथागत बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम था कुटदंत, उजय और उदाई। कुटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत है। तथागत बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण, सुन ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन। बहुत अच्छा, कुटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन्य धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोटे अनाज से भरे थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा था, उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ कि आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कमी नहीं। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घकाल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है कि और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू है जो गांव और नगरों में
लूटमार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक यदि महाराजा ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयाँ रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूँगा, उन पर जुर्माने करूँगा, उनको देश निकालो दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती। जो अदंडित बच रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है, आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो पशु पालते हो या खेती करते हो उन्हें हे महाराज आप खाने को दे और खेतों में बीज बोने के लिए बीज दे। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो व्यापार में लगे हो उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दे। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो सरकारी कर्मचारी हो उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दे। तब जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगेगी, देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लगे गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पाद शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पाद शांत है, देश खुशहाल है, मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप बताएं कि कैसे करूँ। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन अब यज्ञ होने दे। राजन अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हो जो आपके माल गुजर हो उन्हें निमंत्रण दे। जो मंत्री हो, राज्याधिकारी हो या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो संपन्न गृहपति हो, उन सबको निमंत्रण भेजे और कहे कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसकी स्वीकृति दे दे। तब हे ब्राह्मण कुटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसे ही उत्तर दिया। राजन आप महान यज्ञ करें। राजन यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और उनके बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों
को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं खाते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरे हो उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दो, और राजन, जो भले हो उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त का आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में बैलों हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, वह मोटे सुअर और अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई नहीं थी। यो वध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे, और यज्ञ स्थल पर बिखरने के लिए दुब घास नहीं काटी गई थी, और वहाँ जो दास जो इधर उधर आने जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम पर कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती वो नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। यह यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है, अमानवीय रूप है, जो यह कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कुटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़ी, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे क्या होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धायुक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, झूठ बोलने से विरत रहने का संकल्प करता है, तथा सुरा मेरय मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहारादि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिचरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कुटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण विजय ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ के प्रशंसक हैं? ब्राह्मण, नहीं, मैं हर यज्ञ का
प्रशंसा करता हूँ, न मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गो हत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाए, मुर्गियां और सुअर मारे जाए, और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, न तो श्रेष्ठ जन पास भटकते हैं और न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास भटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के श्रेष्ठ जन भी पास जाते हैं, और वे भी जो श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ है। उदाई ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से यही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा। श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था, वही उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, वे निकट जाते ही जो श्रेष्ठ जीवी है, जिनकी आंखें पर से पर्दा हट दिया गया है, जो कालातीत है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, वे तथा वैसे ही दूसरे बुद्धिमान तथा कुशलज्ञ यज्ञ ऐसे यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है, अथवा जो श्रेष्ठ जीवी है, उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से बुद्धिमान जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हो सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं। कल्पना श्री विश्वास अधम्य है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पहले था, क्या मैं पहल नहीं था, क्या मैं क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। इस प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ इस प्रकार थे, वह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया, क्या वह संसार वास्तव में अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है। किसी का कहना था कि यह शांत है। किसी का कहना था कि यह ससीम सीमा सहित है। किसी का कहना था कि यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा। ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने व न दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि
जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह वह सब कुछ जानता है, और न कोई यह भी दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ जानना हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धम्म से दूर रखा। उन्हीं की दृष्टि से जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने वह अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध ने समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, क्या मैं पहले था? क्या मैं पहले नहीं था? उस समय मैं क्या था? मैं क्या होकर क्या हुआ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? तब मैं क्या होऊंगा? तब मैं कैसे होऊंगा? मैं क्या होकर क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय से संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं हूँ क्या? मैं कैसे हूँ? यह प्राणी कहाँ से आया? यह किधर जाएगा? दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा इस ब्रह्मांड ने पैदा किया है। दूसरे ने कहा स्वयं प्रजापति ने अपने आप की आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्य ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे कि क्या संसार अनंत है? संसार अनंत नहीं है। संसार ससीम है। संसार असीम है। जो शरीर है वही जीव है। शरीर अन्य है, जीव अन्य है। सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं। तथागत मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी है और नहीं भी रहते। वे न रहते हैं और न नहीं रखते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं वास्तव में जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हो। भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया? इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इनको धर्म का अंग बताने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय ही और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पनाश्रित थे। उनका सत्य परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े के लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। उनके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी। और फिर इन कल्पनाश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने यह नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है, और तथागत का मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। सब पाप करणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योचे अपंपि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं
बुद्धो मे शरणं वर एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलम. नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वर एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलम. नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वर एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलम. नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु. नमो बुद्धाय. जय भीम. डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.